सुइयां सी अब तो लगी चुभने ओ तन में सुइयां सुइयां। दोस्तों, बॉलीवुड के बारे में आपने सुना ही होगा कि अगर बॉलीवुड में काम पाना है तो आपका कोई ना कोई गॉडफादर जरूर होना चाहिए, तभी आपको बॉलीवुड में काम मिलेगा। ये आप क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग हैं और आप हमें ही देखे जा रहे हैं। वरना आपको बॉलीवुड में काम पाने के लिए ऐसी डिमांड को पूरा करना होगा जो शायद आप अपनी जिंदगी में कभी भी करना नहीं चाहते होंगे। दाग न छूटे माहिया रे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि गॉडफादर होने के बावजूद या फिर बड़े खानदान से संबंध होने के बावजूद भी बॉलीवुड में काम मिलना आसान नहीं होता। हटो जाओ तुम बड़े कई बार तो काम मिल भी जाता है तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है या फिर साइड रोल ही ऑफर होते हैं। संग मेरे यार तूने की जो मेरे साथ शरारत। ऐसा एक अभिनेत्री के साथ हो चुका है जो हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी रखने वाले खानदान से ताल्लुक रखती हैं और साथ ही बला की खूबसूरत भी हैं। सर्दी की रात है, एक आग साथ है। मासूम सी दिखने वाली इस एक्ट्रेस ने शुरुआती फिल्मों में आगे और अच्छे ऑफर पाने के लिए एक से बढ़कर एक इंटीमेट और किसिंग सीन दे डाले। एक फिल्म में तो इन्होंने 22 किसिंग सीन दे डाले जो मल्लिका शेरावत के किसिंग रिकॉर्ड को भी तोड़ डालते हैं। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि नेपोटिज्म और फिल्म मेकर्स के साथ रिलेशन ना बनाने की वजह से इन्हें कई फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया? और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि फिल्मों में आने के बावजूद भी इन्होंने कई साल तक अपनी शादी को सबसे छुपा कर रखा? तेरे लिए ही बनी हूँ, मैं तेरी डेस्टिनी हूँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन पर किसी और के शादीशुदा जीवन को खराब करने का आरोप भी लगा। तो आज आपका इरादा हमारे साहब को चुराने का है? ये चोरी नहीं है मेरी जान, डाका है डाका। इस अभिनेत्री से जुड़े हुए सभी गहरे राज इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी के बारे में और इनके जीवन के कई राज से आज हम पर्दा उठाएंगे। तो कमर की पीढ़ी बांध लीजिए, आइए जानते हैं अदिति राव हैदरी की अब तक की कहानी। अदिति राव हैदरी का जन्म 28 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता एहसान हैदरी थे और इनकी मां विद्या राव हैं, जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और ठुमरी और दादरा शैलियों के लिए पॉपुलर हैं। अदिति के फादर की मौत 2013 में हुई थी, जो कि एक बोहरा मुस्लिम थे और वहीं इनकी मां जन्म से हिंदू हैं। बता दें कि अदिति के परदादा अकबर हैदरी थे, जो कि 1893 तक हैदराबाद के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे और इनके चाचा मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी भी असम के राज्यपाल रह चुके हैं। वह इनकी मां भी राजघराने से संबंध रखती हैं। इनके नाना रामेश्वरम राव तेलंगाना के वनापति के राजा थे। एक इंटरव्यू में अदिति ने बताया था कि इनकी मदर ने लव मैरिज की थी, पर शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि जब अदिति 2 साल की थी तो इनके माँ बाप ने तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद अदिति के फादर अदिति को अपने साथ रखना चाहते थे, पर अदालत ने सभी बात को समझते हुए अदिति के माता को उनकी कस्टडी दे दी। अपने मदर और फादर दोनों को रिस्पेक्ट देने के लिए अदिति राव हैदरी दोनों के सरनेम को अपने नाम में लगाती हैं। थोड़ी बड़ी होने पर अदिति अपनी मां के साथ दिल्ली रहने चली आई और यहीं पर अपनी आगे की एजुकेशन कंप्लीट की। जब अदिति 8 साल की थी तभी निर्देशक मुजफ्फर अली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। इसका नाम जूली था। इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया के बचपन के रोल के लिए अदिति राव हैदरी को सेलेक्ट कर लिया गया था, पर किसी वजह से फिल्म का निर्माण नहीं हो सका। पर फिल्म में रोल मिलने की वजह से बचपन से ही अदिति काफी प्रसिद्ध हो गईं। अदिति ने अपने मां से भरतनाट्यम में बचपन से ही ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया था और आगे चलकर इन्होंने लीला सैमसन के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अदिति स्टेज प्रोग्राम करने लगी थी और इसी बीच एक प्रोग्राम के दौरान साउथ इंडियन डायरेक्टर शारदा रामनाथन ने अदिति राव हैदरी को नोटिस किया और अपनी फिल्म श्रृंगार में इन्हें काम करने के लिए कहा, जो कि तमिल लैंग्वेज की फिल्म थी, जो साल 2007 में रिलीज हुई। यह डांस पर आधारित फिल्म थी। जब इस फिल्म के कुछ सीन अवार्ड के लिए भेजे गए तब इस फिल्म को हिंदी फिल्म मेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा की पत्नी भारती ने भी देखा और उन्होंने ही अदिति के नाम को अपने हस्बैंड को अपनी आने वाली फिल्म दिल्ली 6 के लिए सजेस्ट किया और इस तरह अदिति को दिल्ली 6 फिल्म में लीड अभिनेत्री का रोल मिल गया।
पर कुछ दिनों की शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर के प्रेशर की वजह से आखिरकार यह रोल सोनम कपूर को दे दिया गया और अदिति को फिल्म में रमा बुआ का एक साइड रोल करना पड़ा। बिट्टू, तू सिर्फ अपने आप के बारे में सोचती है क्या? हाय राम बिट्टू, तू क्यों? इस किरदार को करने में अदिति राव हैदरी काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि इस फिल्म में इन्हें 40 से लेकर 45 साल की महिला का किरदार निभाना था और इनकी उम्र अभी सिर्फ 21 साल थी। इस फिल्म में एक्टर ऋषि कपूर, ओम पुरी, वहीदा रहमान, सुप्रिया पाठक, अतुल अग्निहोत्री और दिव्या दत्ता जैसे बड़े बड़े कलाकार थे। ऐसे में अदिति को इस बात का एहसास हो गया था कि इन्हें कोई भी नोटिस नहीं करेगा, पर अपनी पहली हिंदी फिल्म से इन्होंने अपने टैलेंट को साबित किया और इन्हें लोगों ने नोटिस भी किया। पर अदिति इस फिल्म को बॉलीवुड में अपना डेब्यू फिल्म नहीं मानती हैं, क्योंकि इन्हें लीड किरदार से हटा दिया गया था और फिल्म के कई सीन भी काट दिए गए थे, जो कि उनके ही सीन थे। इस फिल्म को पूरा करने के बाद एक दिन अदिति राव हैदरी फिल्म ऑडिशन के लिए गई, जहां पर कास्टिंग वालों ने इन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा और जब अदिति ने उनकी बात नहीं मानी तो इन्हें कोई भी रोल करने का ऑफर नहीं दिया गया। एक इंटरव्यू में अदिति ने बताया था कि इस घटना के तकरीबन 8 महीने तक उन्हें कोई भी अगला काम नहीं मिला, क्योंकि तब के समय में प्रोड्यूसर इनके बारे में नेगेटिव बातें फैलाते थे, जिससे कोई भी इन्हें काम नहीं दे रहा था। It lost me work, but somewhere I had that belief that अच्छे लोग मुझे काम देंगे। आगे उन्होंने बताया कि आखिर बॉलीवुड में कैसे किसी एक्ट्रेस को ट्रीट किया जाता है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में अब अधिकतर नई अभिनेत्री को काम पाने के लिए डायरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है। जो ऐसा करती हैं उन्हें काम मिल जाए या फिर शायद ना भी मिले। इसी बीच साल 2011 आया। इस साल में डायरेक्टर इम्तियाज अली रॉकस्टार फिल्म बना रहे थे, जिसमें रणवीर कपूर को लिया गया था और इस फिल्म में अदिति राव हैदरी को भी लीड रोल में कास्ट कर लिया गया था। पर आगे चलकर फिल्म में कुछ बदलाव हुए और इसके बाद नरगिस फाकरी को अदिति की जगह पर लीड रोल के लिए फिल्म में साइन कर लिया गया। इस बात को लेकर तब के समय में मीडिया में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और इसके पीछे भी कुछ मीडिया हाउस ने कास्टिंग काउच को ही कारण बताया। इस फिल्म में भी अदिति राव हैदरी के कई इंपॉर्टेंट सीन को कट कर दिया गया था, पर रणबीर कपूर के साथ उनका जो किसिंग सीन था उसे रहने दिया गया था। 2 फिल्मों में लीड रोल करने का मौका हाथ से गंवाने के बाद अदिति ने फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ लीड रोल वाली फिल्में ही करेंगी। तभी साल 2011 में उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसने मल्लिका शेरावत के किसिंग सीन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। फिल्म को देखकर लग रहा था कि अदिति काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई हैं। यह फिल्म थी यह साली जिंदगी, जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में अदिति के तकरीबन 22 किसिंग सीन अभिनेता अरुणोदय सिंह के साथ थे। इतने सारे इंटीमेट सीन इस फिल्म में देने के बावजूद भी फिल्म को खास सफलता बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिली। इसके बाद साल 2012 में इनकी लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क फिल्म आई, जो फ्लॉप फिल्म साबित हुई। वो तो कुछ नहीं समझती अंदर से कितनी तेज। और फिर साल 2013 में मर्डर फिल्म में इन्हें रणदीप हुड्डा के साथ देखा गया। इस फिल्म में भी अदिति ने बहुत सारे इंटीमेट सीन दिए थे। इस टाइम पर रणदीप हुड्डा कथित तौर पर नीतू चंद्रा को डेट कर रहे थे और नीतू चंद्रा को रणदीप हुड्डा की अदिति के साथ नजदीकियां जरा भी पसंद नहीं आई और इसलिए दोनों के बीच ब्रेकअप भी हो गया। वहीं इसी दौरान अदिति और रणदीप के अफेयर की खबरें भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तभी साल 2013 में अदिति ने सबको यह कहकर हैरान कर दिया कि इन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया है। अभी तक सभी को लग रहा था कि अदिति अनमैरिड है और यह खबर सुनने के बाद लोग सोच में पड़ गए कि इन्होंने शादी कब और किससे कर ली और तलाक भी ले लिया। तो यहाँ हम बता दें कि बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ही 17 साल की आयु में इन्होंने अभिनेता सत्यदीप मिश्रा को डेट करना शुरू कर दिया था और 21 साल की उम्र में उनसे शादी कर ली थी और शादी की भनक किसी को भी नहीं लगने दी, सब छीनी। क्योंकि अदिति यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस शादी का प्रभाव उनके फिल्मी करियर पर पड़े। वैसे अदिति ने अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ा, इसका कोई कारण सामने नहीं आया, पर लोगों का यह मानना था कि अदिति का अपने कोई स्टार के साथ रिलेशन को लेकर जो रवैया था, इसी वजह से दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। अब आगे बात करते हैं। साल 2013 में बॉस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अदिति दिखाई दी, पर हाय रे फूटी किस्मत कि इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का एक आइटम सॉन्ग था, जिससे अदिति की एक्टिंग को किसी ने नोटिस नहीं किया और सारा का सारा क्रेडिट सोनाक्षी सिन्हा लूट ले गए।
इतना सब होने के बाद अदिति को आखिरकार यह पता चल ही गया था कि फिल्म में काम करने के लिए टैलेंट के साथ कोई गॉडफादर होना जरूरी है। इसी बीच साल 2016 में अदिति महानायक अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर के साथ फिल्म वजीर में दिखाई थी, जिसमें इन्होंने शानदार एक्टिंग की। पर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। पर इस फिल्म के बाद एक बार तो फिर से इनका नाम इसी फिल्म के एक्टर फरहान अख्तर के साथ जुड़ गया, क्योंकि इस फिल्म के दौरान ही यह खबरें आ रही थी कि फरहान अख्तर अपनी वाइफ से अलग होने वाले हैं और मीडिया ने इसके लिए अदिति राव हैदरी को जिम्मेदार ठहराया। तभी अदिति ने बयान दिया कि वह दोबारा से अपने पति के साथ रहने जा रही हैं। इस बात ने सबको एकदम चौंका ही दिया, पर ऐसा हुआ नहीं। बाद में इनके पति के नीना गुप्ता की बेटी मसाबा के साथ रिलेशन में होने की खबरें सामने आई। वहीं दूसरी तरफ फरहान और अदिति ने भी कभी अपने रिलेशन को मीडिया में कबूल नहीं किया। आगे जाकर फरहान शिवांगी दांडेकर नाम की एक लड़की के साथ इंगेज हो गए और अदिति ने किसी दूसरे के साथ अपना रिलेशन जोड़ लिया, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। अब फिल्मों की बात पर वापस चलते हैं। अभी तक अदिति ने बॉलीवुड में जिन भी फिल्मों में काम किया उससे इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। ऐसे में अदिति ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया और साल 2017 में इन्होंने मणिरत्नम की तमिल भाषा की फिल्म कातुवेले दई में काम किया। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अदिति को भी अपनी एक्टिंग के लिए कई अवार्ड हासिल हो गए। इसके बाद इसी साल के आखिरी में यह संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि में दिखाई दी। तेरे मेरे प्यार नू नजर ना लगे। इसके बाद साल 2018 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में दिखी, जिसमें इन्होंने अच्छा किरदार निभाया था। इसके बाद ये हमें कुछ हिंदी फिल्मों में जरूर नजर आए, जैसे कि दासदेव, द गर्ल ऑन द ट्रेन, अजीब दास्तान, सरदार का ग्रैंडसन। लेकिन अफसोस कि ये सभी की सभी फिल्में फ्लॉप हो गई। हालांकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अदिति को मणिरत्नम और सुधीर मिश्रा जैसे डायरेक्टर्स के साथ बेहतरीन प्रोजेक्ट हासिल होते रहे। साल 2023 अदिति के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब OTT प्लेटफॉर्म पर इनकी 2 वेब सीरीज रिलीज हुई और दोनों ही सुपर हिट साबित हुई। इनकी पहली वेब सीरीज का नाम था ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, जिसमें यह अनारकली के रोल में दिखाई दी थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। वहीं इनकी दूसरी वेब सीरीज थी जुबली, जिसमें इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री का फेमस चेहरा देविका रानी का किरदार निभाया और इस वेब सीरीज में इनकी एक्टिंग को भी लोगों ने खूब पसंद किया। सुमित्रा कुमारी के ग्लास से शराब और कप से चाय, कभी किसी ने मना नहीं करी। अदिति संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में निभाए गए किरदार के लिए भी खूब सुर्खियां बटोरी। यह वेब सीरीज एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान लाहौर के रेड लाइट एरिया हीरा मंडी के तवाइफ की स्थिति बताई गई है। इस वेब सीरीज में अदिति राव हैदरी के अलावा अन्य बड़े चेहरे शामिल हैं, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला और ऋचा चड्ढा। अदिति की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो यह तमिल अभिनेता सिद्धार्थ को डेट करने के बाद पिछले महीने सितंबर में शादी रचा ली। तो दोस्तों, यह थी स्टोरी राज घराने से संबंध रखने वाली एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने टैलेंट होने के बावजूद बॉलीवुड में वह सब कुछ सहा जो किसी भी आउटसाइडर को यहाँ पर काम पाने के लिए झेलना पड़ता है। पर अदिति किसी भी तरह से निराश नहीं हुई और लगातार अपने करियर पर फोकस करके आगे बढ़ती रही। हमारी तरफ से अदिति को उनके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।